बनाएं तो कुछ अधूरा सा लगता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट और नई तरह से बनने वाले आलू प्याज के टेस्टी पकौड़े। एक बार देंगे ना, हमेशा पकौड़े ऐसे ही बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अब आलू प्याज पकौड़े तो कोई भी बना लेता है, मगर इन पकौड़ों की खास बात कि ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली बनकर तैयार होंगे और ठंडा होने के बाद भी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। और अच्छी बात तो ये है कि ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट, खाकर मज़ा ही आ जाएगा। बारिश मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ ये पकौड़े मिल जाए ना तो दिन बन जाए। तो मज़ेदार से स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी आलू प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक दौरी डंडा ले लिया है। अच्छा, इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का छील कर छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दें। 4 से 5 लहसुन के जवे और 3 अदद मोटे वाली हरी मिर्ची हैं जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। हल्का सा नमक इसमें डालूंगी, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। नमक डालने से क्या होगा, इन्हें पीसने में आसानी रहेगी। तो क्या करेंगे, मोटा मोटा दरदरा सा कूट कर इन्हें तैयार कर लेंगे। अच्छा, दौरी डंडा नहीं है आप लोगों के घर में तो इशू नहीं है, मिक्सी का जार तो होगा ना। तो बगैर पानी शामिल किए आप लोगों ने इसका दरदरा सा पेस्ट बनाना है, मोटा मोटा कूट कर तैयार कर लेना है, कुछ इस तरीके से। चलें जी, इसे तो रख देंगे एक साइड पर, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। चलते हैं आलू प्याज के पकौड़े बनाने की तरफ। तो मेरे पास 4 बड़े साइज के आलू हैं जिन्हें मैंने छील कर धो लिया है। 2 बड़े साइज के प्याज को भी मैंने छील कर रखा हुआ है। अब आलू को वजन में देखेंगे तो होंगे तकरीबन आधा किलो के बराबर और 1 पाव के बराबर प्याज हैं। आलू प्याज के क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए आलू को बार बार नहीं धोना पड़ेगा, बस एक बार छीलने के बाद लें काफ़ी रहेगा। अच्छा, आलू प्याज के क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए जो प्याज और आलू की कटिंग है ना, वो बहुत मायने रखती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में मैं आलू की कटिंग करूँगी। आलू की ये कटिंग करना बहुत ही आसान है और देखें इस तरीके से आलू कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेज में। तो 3 से 4 आलू को कट लगा लें एक साइड और दूसरे कट भी 3 से 4 दूसरी डायरेक्शन में। देखें, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, बहुत ही आसानी से आलू कट कर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे आप लोगों ने छोटे छोटे क्यूब्स में आलू की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से पकौड़े देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो जैसे मैंने आलू की कटिंग की थी, सेम वैसे ही मैंने प्याज की भी कटिंग कर ली है। कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, हाथों की मदद से ही मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। अब जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था ना, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, वो शामिल कर दें। नमक मिर्च मसालों में सबसे पहले तो शामिल हो जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके अलावा शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, आप पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। साबुत जीरे का इस्तेमाल होगा तकरीबन ½ टेबलस्पून। इसके अलावा डालूंगी मैं पकौड़ों का मेन इंग्रेडिएंट यानी कि साबित सूखा धनिया। मैं 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ और साबित ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो दरदरा सा कूट कर भी डाल सकते हैं, मगर ये धनिया जब पकौड़े आते वक्त मुंह में आता है ना, यकीन करें बहुत ही टेस्टी लगता है। शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब इसमें अजवाइन। अच्छा, अजवाइन को हाथ की मदद से मसल कर डालें। कुछ लोग अजवाइन डालना पसंद नहीं करते, मगर पकौड़ों में अजवाइन लाजमी डाला करें, इससे बादीपन नहीं होता और भारीपन भी नहीं होता। हल्दी डाल दें तकरीबन 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। वैसे कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर जो ट्रिक आज आप लोगों से शेयर करूँगी, तो ये गलती आप बार बार करते हैं। क्या करते हैं, मसाला डालने के साथ ही आप लोग बेसन भी ऐड कर देते हैं और पानी से घोल लेते हैं, जिससे फिर पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते। तो पहले क्या करें, नमक मिर्च मसाले अच्छे तरीके से प्याज और आलू में मिक्स कर लें और 5 मिनट के लिए ढक के रख दें। तो नमक मिर्च मसाले डालने की वजह से आलू और प्याज पानी छोड़ेंगे, तो इसमें मज़ीद पानी भी ऐड नहीं करना पड़ेगा पकौड़ों का मिक्स घोलते वक्त। इसी पानी से बेहतरीन पकौड़े इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। तो 5 मिनट के लिए कवर लगा देंगे ना, तो आपको हल्का हल्का सा मॉइस्चर आलू और प्याज पर नज़र आ रहा होगा। बस जी, यही वो स्टेज है जब इसमें डालेंगे बेसन। 2 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर वज़न में बेसन को देखा जाए तो तकरीबन 200 ग्राम बराबर है। अब पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए मैं आधा कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें ढेर सारा हरा धनिया। तो 1 मुट्ठी भरकर मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है और डालेंगे कसूरी मेथी, जिससे फ्राई करते वक्त पकौड़ों की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। अच्छा, पकौड़े करते वक्त मैं हल्का सा बेकिंग पाउडर भी डालती हूँ, जिससे पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो ½ टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाल दें। ये मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, इस बात का ध्यान रखें। चलें जी, अब सारी चीज़ों को अच्छे तरह से मसल कर मिक्स कर लें।
तो अभी आपने बगैर पानी डाले ही मिक्सिंग करनी है। अगर आपको पानी की ज़रूरत महसूस होना तब भी एक छींटा पानी का लगाएं। ज़रा सा टाइट मिक्स बनाकर हमने तैयार करना है। तो देखें यहाँ पर मुझे पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। मैंने एक कतरा भी पानी का शामिल नहीं किया और बेहतरीन सा टाइट सा मटीरियल बनकर तैयार है। ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाएंगे इस पकौड़ों के मटीरियल को, इस तरीके से टाइट ही रखेंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें पकौड़ों का मटेरियल तैयार नहीं हो रहा, हल्का सा पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप एक छींटा पानी का लगा सकते हैं। और अगर मज़ीद बेसन की ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 टेबलस्पून बेसन भी ऐड किया जा सकता है। तो अपने हिसाब से पकौड़ों की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लें। चलें जी, ऑयल को गर्म होने कर रख देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम। अच्छा, अब हाथ को हल्का सा गीला करें पानी की मदद से और मीडियम साइज़ के पकौड़े तलना स्टार्ट कर दें। पकौड़े बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाइएगा, क्योंकि आपके ध्यान में रहे कि मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी तो ऐड किया है, ये हल्के से फूलेंगे। अच्छा, एक वक्त में इतने ही पकौड़े डालें जितना आपकी कढ़ाई का साइज़ है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 से 2 मिनट के लिए तो पकौड़ों को बिल्कुल भी ना छेड़ें। 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करें, उलटते पुलटते रहें और मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें। यकीन करें, इन क्रिस्पी पकौड़ों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। और ये पकौड़े इतने कुछ ज़बरदस्ती बनेंगे कि खाते खाते आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। साथ में बना लें धनिया पुदीने और दही वाला रायता या चटनी, या फिर केचप के साथ भी सर्व किया जा सकता है। गर्मा गर्म चाय का कप हो, ये लजीज क्रिस्पी पकौड़े हों, तो यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बारिशों का मौसम बार बार नहीं आता। पकौड़े क्रिस्पी हो चुके हैं, अच्छा गोल्डन कलर भी आ चुका है, तो बस जी निकाल लेते हैं पकौड़े। पकौड़ों की ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो माशाल्लाह से देखें लुक कितनी अच्छी आई है पकौड़ों की, और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं क्रिस्पी से। मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ, पकौड़ों को तोड़ कर दिखाती हूँ। अच्छा, साथ में मैंने हरी चटनी भी बना ली थी, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। माशाल्लाह से आप ज़रा पकौड़े चेक करें, लग रहे हैं ना क्रिस्पी, और ज़रा बराबर भी अंदर से कच्चे नहीं हैं। अंदर तक पका हुआ ये क्रिस्पी पकौड़ा जब आप खाएंगे ना, तो मुझे दुआएं देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।